सभी बच्चों को नमस्कार। हम बेसल्स फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन में बात कर रहे थे रिकरेंस फार्मूले फॉर बेसल्स फंक्शन। रिकरेंस क्या होता है आप नहीं बताएंगे, फर्स्ट में हमने बता दिया है। इसके पहले हमने एक फार्मूला प्रूव किया है। आज हम सेकेंड नंबर प्रूव करने जा रहे हैं बेसल्स का एक और रिकरेंस फार्मूला। फिर हम बता दें कि नंबरिंग स्टैंडर्ड नहीं है कि सेकेंड नंबर मतलब यही नंबर होगा, ठीक है, वो किसी भी नंबर पे वो आ सकता है। ठीक है, देखो बेसल्स का फॉर्मूला है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस एन जे एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर एन माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। अब कैसे प्रूफ होगा है दिया, बहुत दिक्कत है जी। नहीं, मान लिया आपको नहीं याद है, नहीं कुछ भी नहीं याद है तो छोड़ दो, एग्जामिनेशन में आपको नहीं याद है कैसे प्रूफ होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें डेरिवेट जो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो जे एन एक्स की वैल्यू रख दो, ठीक है, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि जो आपका बेसल्स फंक्शन है उसमें n की जगह n+1 आ जाएगा तो उसको jn प्लस वन एक्स लिखेंगे। तो हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं और jnx की वैल्यू रखने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ प्रूफ देखिए, आपको करना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस एन और jnx चाहिए आपको। ये प्रूफ हमने स्टार्ट किया। तो आपको केवल यहाँ पर jnx की वैल्यू को रख देना है, रख दो, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस एन। जे एन एस की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट माइनस वन की पावर आर अपान फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स अपान टू की पावर एन प्लस टू आर। ये आप जानते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम अपना राइट हैंड साइड प्रूव करके लाएंगे तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम होना चाहिए। n की जगह n+1 आ जाना चाहिए, n की जगह, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। देखो ध्यान से, डिफ्रेंशिएट तो बाद में करेंगे। अगर ध्यान से आप देखें, ये जो x की पावर n+2r है ना, ये x की पावर में भी है और 2 की पावर में भी है। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया, राइटिंग गंदी है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस एन सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट माइनस वन टू पावर आर अपान फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन। क्या इसको x की पावर n+2r अलग और 2 की पावर n+2r अलग लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे यस। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, x की पावर माइनस एन जाके यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, तो माइनस एन जब जाके यहाँ प्लस होगा तो माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या अगले स्टेप में मैं इसको हटा करके यहाँ पर केवल 2r नहीं लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। अगर ध्यान से देखें तो आपको चूंकि r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो x ही वेरिएबल है, तो और सब ऐसे लिखा रहेगा, केवल इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ हो जाएगा, तो कर दो। देखो इक्वल टू, सावधान, सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट माइनस वन की पावर आर अपान फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन इंटू वन अपान टू की पावर एन प्लस टू आर, और इसको 2r एक्स की पावर 2r माइनस वन लिख सकते हो। कैमरे में कैद हो रहा है, लो कैद हो गया, लिख सकते हो ना। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट किया जाए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो 2 है ना, 2 की पावर 1, ये तो यहाँ के माइनस हो जाएगी, ठीक। आर कहाँ जाएगा? ये आर कहेगा भैया हमारा कोई अकेले हम फंस गए हैं, अकेले हम अकेले तुम, कोई है इसका रिश्तेदार? है। हम फैक्टोरियल आर से कहेंगे कि भैया इस आर के बारे में बात करो। फैक्टोरियल आर क्या करेगा? आर को बाहर निकाल देगा, वो अंदर फैक्टोरियल में एक आर कम हो जाएगा, 1 कम हो जाता है ना। तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट माइनस वन की पावर आर इंटू, देखो ये जो फैक्टोरियल आर है ना, यहाँ से आर बाहर निकलेगा और फैक्टोरियल में एक कम हो जाएगा। आपको फैक्टोरियल नोटेशन का रूल मालूम होना चाहिए, वो तो होगा ही, ठीक है। इंटू गामा एन प्लस आर प्लस वन लिखा रहने दो, इंटू, अब आर तो आर को लिखा रहने दो, पहले आर लिखा रहने दो, अपान 2 की पावर जो है ना,
यहाँ पर n प्लस 2r है, यहाँ 1 है तो 1 आके माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 2r माइनस 1। ठीक, यहाँ तक बात पहुँची। क्या इस r से इस r को कैंसिल कर सकते हो? तो आप कहें यस कैंसिल कर सकते हैं। ज़रा ऊपर रब करते हैं। अब देखिए आपका जो डेरिवेशन है उसमें एक तो माइनस लाना है, अभी हम बाद में बात करते हैं। हमको x की पावर माइनस n चाहिए, तो क्या करें आप? देखो ध्यान से, अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए हमने x पावर माइनस n बाहर लिख दिया, यहाँ था नहीं कहीं। जब हमने माइनस n किया तो यहाँ पर प्लस n करना पड़ेगा x की पावर। तो यहाँ क्या बचेगा? सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपान, यहाँ आएगा फैक्टोरियल में r माइनस 1 इंटू गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू 1 अपान 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स की पावर। अब अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो हम बता देते हैं आपको। देखो हमने क्या किया है कि x पावर माइनस n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, हमारे पास था नहीं, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो मुझे यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब सही कहा ना मैंने? और जो डिवाइड का माइनस n है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस n ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये जो माइनस n गया है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x की पावर ये हो जाएगा n प्लस में प्लस 2r माइनस 1, सही कह सकता हूँ ना? तो क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है? तो मैं वही बोल रहा था कि माइनस n किया तो वहाँ प्लस n करना पड़ेगा, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने इस कंसेप्ट को आपको बताया। ठीक है, अब देखो, अब दिखने में तो लग रहा है कि सब प्रूफ हो गया, काम खत्म। जी नहीं, अभी ज़रा समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर हम r की वैल्यू रखना शुरू करें, r को रख दें 0, तो भैया ये फैक्टोरियल क्या बनेगा? फैक्टोरियल बन जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव फैक्टोरियल इन्फाइनाइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। मैथमेटिकली डिफाइंड होता है लेकिन इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो आप लिखेंगे, एक नोटिंग लिखेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन फैक्टोरियल r माइनस 1 विल इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज अनडिफाइंड, विच इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो यहाँ पर जब इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी तो ओवरऑल रिजल्ट को 0 कर देगा, तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0 इट इज नॉट डिफाइंड। सो एट r इज इक्वल टू 0 इट इज नॉट डिफाइंड। सही कह रहा हूँ ना मैं? आप कहेंगे हाँ सही कहा आपने। देखो ये r को 0 रखने से पूरा 0 हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, ये फैक्टोरियल गड़बड़ कर रहा है इसलिए हमने एक अनडिफाइंड किया है। और जब 0 रिजल्ट हो जाएगा तो हम निकालें भी क्या? तो क्या करें भैया? तो ये जो r बराबर 0 पे लफड़ा ये फैक्टोरियल का है ना, इस लफड़े को सॉल्व किया जाए। तो लफड़े को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने कहा देखो भैया मैं ऐसा करता हूँ कि r माइनस 1 को कुछ मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ, कोई दिक्कत? तो जहाँ पर r है वहाँ क्या हो जाएगा? जहाँ पर r है वहाँ क्या हो जाएगा? m प्लस 1। तो r की जगह हम m प्लस 1 लिखे दे रहे हैं, और r माइनस 1 तो हमने m लिखा ही हुआ है, रख दो उठा करके। सो वी गेट, सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैन बी, समझ में आई बात? क्यों कर रहे हैं? ये करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कैन बी रिटन एज, रिटन एज, देखो तो ये तो अच्छा कुछ बुक्स में अभी इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया होगा, लास्ट में किया गया है इंट्रोड्यूस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एन अपना बैठा रहेगा। जब आर कैलकुलेट होगा तो एन बैठा रहेगा, क्या दिक्कत है? किसी घर आप जा रहे हो, वो अपना लड़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुमसे काम, तो बैठे रहो अपना चाय का इंतजार करो, जब आएगी तो पीना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आएगा एक्स की पावर माइनस एन सिग्मा, अभी इसको छूना नहीं, माइनस 1 की पावर आर को हमने क्या माना है? आर को मैंने माना है m प्लस 1, तो ये m प्लस 1 हो जाएगा अपान, यहाँ पर क्या है? फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गामा n प्लस, आर को m प्लस 1 माना है ना, तो m प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा इंटू, अच्छा क्या x अपान 2 की पावर और x पावर सेम है ना, तो मैं बार बार अलग अलग लिखने से बजाय हम एक साथ लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। x अपान 2 की पावर, r को हमने m प्लस 1 माना है, तो n प्लस 2 m प्लस 1 माइनस 1, कोई दिक्कत?
ये लिख सकते हैं ना। अब सिग्मा की बात आती है, सिग्मा तो आर का था। अब देखो आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0। आर को जब देखिए तो एम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, एम की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी एम की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। ये एम की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो यहाँ पर लिमिट मतलब एम की हो जाएगी, आर की नहीं होगी, ठीक है। पहुँचे यहाँ तक, फिर आगे बढ़ा जाए। एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा ये जो एम की लिमिट है ना, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, कंफ्यूज कर रहा है ना, तो एक स्टेप हम बढ़ाते हैं जरा। ये कह रहे हैं कि चूंकि 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है तो हमारी आर की लिमिट 0 से न स्टार्ट होकर के 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी स्टेप को दोबारा लिखिएगा, इसी स्टेप को दोबारा लिखिएगा, मतलब ये लिख लिया, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर रब कर दिया, मतलब रब ना कर देना, तुम तो लिख ही दिया है ना, ये लिख दिया, ठीक है। फिर आपने रब कर दिया, फिर आपने ये स्टेप लिखा और आपने यहाँ आर की वैल्यू 0 से की बजाय 1 लिख दिया आपने, ठीक, क्योंकि आप कहेंगे 0 से डिफाइंड नहीं है तो 0 पे तो आर की वैल्यू हो नहीं सकती, तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं। जब 1 से स्टार्ट कर दिया तो हमने कहा भाई 1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम बेसल्स का फंक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि बेसल का फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने उसको मानने के लिए यहाँ पर आर को क्या लिख दिया, हमने m+1 कर दिया, ठीक है। तो जो m+1 कर दिया और आर की लिमिट कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, तो आर को 1 करोगे तो m 0 आएगा ना, तो 0 टू इन्फिनिटी तब हो जाएगा। हमें मालूम था यहाँ कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमने इस सिस्टम को बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने दोबारा लिख दिया है -x⁻n m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 m+1 अपॉन फैक्टोरियल m n+m+2 x/2 की पावर n+2m+1 लिख दिया। जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो m है ना वो क्या इस सीरीज को डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं डिस्टर्ब कर रहा है इन द सेंस m को रखोगे 0 तो 0 आ जाएगा और m गायब हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी लिख देंगे। यानी यहाँ m लिखो चाहे k लिखो चाहे r लिखो कुछ भी लिखो, तो हमने क्या किया यहाँ पर m को फिर हमने r मान लिया, m को r मान लिया। वो पुराना वाला r नहीं है, ये दूसरी चाची है, वो r छोटी चाची थी, ये दूसरी चाची है। तो अगर m को r मान लेंगे तो हमको यहाँ पर इसको चाहें या वी गेट लिखे, वी कैन राइट इट, क्या लिख सकते हैं आप, m ही लिखा रहने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। थोड़ा सा JNX को देखने में आपका नज़रिया बदल जाएगा। ये आ जाएगा x की पावर -n सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r+1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा n+r+2 इंटू x/2 की पावर n+2r+1 लिख सकते हैं। आपने डेरिवेशन पे निगाह रखिएगा कि आपको ड्राइव करके क्या लाना है। क्या ये JNX के फॉर्म में आ रहा है, आप कहेंगे कतई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, एक तो -1 की पावर r होनी चाहिए, अगर -1 की पावर r होनी चाहिए तो आप इसको हम चाहें अगले स्टेप में तो -1 की पावर r इंटू -1 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो -1 की पावर 1 है, तो अगले स्टेप में हम चूंकि जानबूझ के स्टेप कम कर रहे हैं, अगले स्टेप में ये माइनस हट के यहाँ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो ये -x की पावर -n आ गया, ठीक है। अब जो JNX था उसको दोबारा लिखिए अपनी जानकारी के लिए। JNX की वैल्यू क्या थी, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n+r+1 x/2 की पावर n+2r, यही था ना। क्या कुछ ऐसा ही ये दिख रहा है, आप कहीं कतई नहीं दिख रहा है, तो जरा इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो, मतलब r+1 के साथ n को ये लाओ और 2r के साथ जो आता है वो लाओ। तो देखिए इसको लिख सकते हैं r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r आ रहा है, फैक्टोरियल आ रहा है। देखो ये जो n+r+2 है ना, हमको r+1 चाहिए ना, तो अगर मैं n+1 के साथ r+1 कर दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अच्छा x/2 की पावर आपको 2r के साथ n+ में चाहिए, तो क्या आप 2r के साथ n+1 है कि नहीं है, तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो आप कहेंगे सब कुछ सेम है, n की जगह n+1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आएगा -x की पावर -n, ये jn+1x हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला प्रूफ बना था, यही आपका रेफरेंस
फॉर्मूला नंबर 2 नंबरिंग इज नॉट स्टैंडर्ड। आप इसको नंबर 2 की जगह प्रूव करो, नंबर 5 प्रूव करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रूफ आएगा तो ये लिख करके आएगा, ना कि नंबर 2 आएगा, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता फर्स्ट लॉ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।